ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 17/11/21 आज के माँ बाप मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। प्रश्न, किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। उत्तर, जैसे बाप प्यार का सागर है वैसे बहुत बहुत प्यारे बनूं। जैसे बाप प्यार का सागर है वैसे बहुत बहुत प्यारे बनूं। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। इसलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गर्म होना इसकी दरकार नहीं है। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। इसलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गर्म होना इसकी दरकार नहीं है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। गीत तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। तो क्या बोले बाबा, मीठे बच्चे तुम साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। तुम्हें क्या करना है? साइलेंस में रहकर। साइलेंस मतलब शांति में रहकर। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है, क्योंकि हमें ध्यान करना है ना, तो घंटी थोड़ी बजाना है। भक्ति में क्या होता है, घंटी बजाते हैं, आवाज़ करते हैं, गीत बजाते हैं। पापा का तुम्हें तो बाप को याद करना है, खुद को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करना है। तो इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। प्रश्न, किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। आज क्या होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो उसका मूल कारण क्या है? तो बाबा उत्तर बताता है, जैसे बाप प्यार का सागर है वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्या बनो? बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। इसलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गर्म होना इसकी दरकार नहीं है। क्रोध से काम बनता नहीं है, क्या होता है? बिगड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं आंख दिखाना, गुस्सा में तो आंख दिखाते हैं ना, जोर से बोलना, जोर बोलते गर्म हो जाते हैं, गर्म होना इसकी दरकार नहीं है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। और क्रोध से बिगड़ सकते हैं, सिद्ध नहीं हो सकते, है ना। इसलिए बाबा जी कितना अच्छा मंत्र दिए कि हमें
क्रोध से काम बिगड़ता है, क्रोध नहीं करना, बहुत बहुत शांत रहना है, बहुत बहुत प्यारे बनना है। गीत, तुम ही हो माता पिता तुम ही, ओम शांति। यह महिमा है एक की, परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ एक की महिमा गाने से भक्ति का सो नहीं होता। इसलिए भक्ति में बहुतों की महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? वहाँ आवाज भी बहुत होता है ना भक्ति में, घंटा, घड़ियाल, गीत, भजन, रोना पिटना, कितना भक्ति मार्ग में चलता है कि नहीं? जाएंगे तो रोएंगे, भगवान ऐसे हो गया वैसे हो गया, कुछ लोग गाएंगे, कुछ लोग बजाएंगे, किस्म किस्म के आवाज, मंत्र, जंत्र, स्तुति आदि होती है। और ज्ञान मार्ग में है साइलेंस। भक्ति मार्ग में आवाज और ज्ञान मार्ग में क्या है? बिल्कुल साइलेंस। क्योंकि जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा मेडिटेशन आपका होगा। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है, शांत रहना। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती घंटे बजते हैं शिव के मंदिर में। किसके मंदिर में? जहां तहां देखो घंटे ही घंटे लटके रहते हैं ना, जो गया टन है ना। बाबा कहते किसको नींद से जगाने के लिए कोई घंटे नहीं बजाए जाते हैं। शिव बाबा ने आकर मनुष्यों को कुंभकर्ण की अज्ञान नींद से जगाया है, परंतु घंटे नहीं बजाते हैं। बाबा आए तो अज्ञान नींद से जगाए, तो बाबा ने घंटा नहीं, ज्ञान का घंटा बजाया। कौन घंटा बजाया? तो उसी का यादगार लोगों ने क्या किया? घंटा लटका दिया। क्या लटकाया? हाँ, और बाबा को ही सुनाना शुरू कर दिया कि तुम सोए हो, जग जाओ। हाँ, लेकिन सोए तो बच्चे हैं। बाबा कहते हैं शिव बाबा ने आकर मनुष्यों को कुंभकर्ण की अज्ञान से जगाया है, परंतु घंटे नहीं बजते। बिल्कुल शांति से 2 अक्षर में ही समझाते हैं। बाबा आते हैं तो क्या करते हैं? 2 अक्षर में ही समझाते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा पिता परमात्मा हूँ। अब मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के लायक बन जाओगे, सत्युग में जाने के अधिकारी बन जाओगे। बुद्धिमान जो होते हैं वो 2 अक्षर में ही समझ जाते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं ना वो क्या होते हैं? और बुद्धू, उनको कितना भी समझाइए वो समझने वाला। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ। भक्ति में गाते थे ना, हे पतित पावन आओ, तो हमने बुलाया तो बाबा क्या किए? आ गए। अब मैं आया हूं तुमको राह बताता हूं। क्या अब तक तुमको पतित बनकर इस दुनिया में ही रहना है? पूछ रहे बाबा, क्या अब तक पतित बनकर तुमको इस दुनिया में ही रहना है या चलना है? तब पावन बनो। क्या बनो? क्योंकि वहां पे पतित नहीं जा सकता है, जो पवित्र बनेगा वही जाएगा। और मेरी श्रीमत पर चलो। क्या कहते हैं? मेरी श्रीमत पर चलो। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। कहते ही हैं पतित पावन, तो समझाना चाहिए कि पतित पावन क्या करेगा? जरूर नरक से स्वर्ग में ले जाएगा। बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि बाप आएगा तो क्या करेगा। बुलाते तो हैं भगवान को, लेकिन भगवान आएंगे तो क्या करेंगे ये जानते नहीं है। क्या करेंगे? बाबा कहते हैं वास्तव में यूनिवर्सिटी भी है मनुष्य से देवता बनने की। इसका नाम क्या है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी। क्या है? तो एक ऐसा यूनिवर्सिटी है मनुष्य को देवता बनाने के लिए। तब गाते हैं मनुष्य से देवता की ये करत लागी ना वार। इसमें शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ना नहीं है। पढ़ना है क्या? बाबा जो सुनाते हैं बस उस पर चलना है, उसको जीवन में धारण करना है। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ढेर लेक्चर आदि होते हैं, मास मंडप बनाकर बैठ आवाज करते हैं ना। यहाँ की इतना शांति है, बाप बैठ समझाते हैं। यहाँ कोई आवाज है? शांति है, कितना साइलेंस है। देखो तुमको बाबा आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाबा आते हैं हमें पावन बनाकर क्या करते हैं? पावन दुनिया का मालिक बनाते। पढ़ाई भी कितनी सहज है, पढ़ाई भी
सहज है कि मुश्किल है? अनपढ़ भी समझ सकता है तो पढ़ा हुआ भी समझ सकता है। क्या अनपढ़ को समझ में नहीं आएगा? आता है ना। तो पढ़ाई भी कितनी सहज है कि अनपढ़ भी समझ सकता है। तो इससे और कोई सहज पढ़ाई होगा? हाँ? तुम पहले पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आयरन एज में तुम प्रधान बन गए हो। अब तुमको शतो प्रधान बनना है, इसलिए मुझे याद करो। बाबा बोलते हैं कि जन्म मरण के चक्कर में आते आते तुम क्या बन गए? तमो प्रधान बन गए। क्या बन गए? बाबा कहते अब शतो प्रधान बनना, इसलिए मुझे याद करो। शतो प्रधान मतलब आत्मा की बैटरी फुल चार्ज, आत्मा सातों गुणों से भरपूर। सो भी अजपा, कैसे याद करो? सो भी अजपा, जपना नहीं पड़े, चलते फिरते हर कार्य करते मेरा बाबा। क्या याद रहे? जैसे कन्या की जब शादी होती है तो क्या जप करती है? याद में रहती है? कन्या को पति के लिए माला जपना पड़ता है? स्वतः याद रहता है, हर काम करते सब कुछ करती है, फिर पति मन में रहता है नहीं रहता है? ऐसे ही बाबा क्या है? परम पति है, पति परमेश्वर है। बाबा कहते हैं तुम सब पत्नियां हो, या शिव बाबा पतियों का पति है। शिव बाबा क्या है? पतियों का पति है, पति परमेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम्हारी सगाई हुई है परमात्मा के साथ। किसके साथ सगाई हुई है? जब ज्ञान मिला तब किसके साथ सगाई हो गई? परमात्मा के साथ। सगाई जब हो गई बस याद बुद्धि में बैठ गई। सगाई हुआ ना बाबा के साथ, तो बस याद बुद्धि में बैठ गई। खातरी हो गई कि हमने सगाई कर ली। फिर एक दो को याद करते रहते हैं, लौकिक में भी। तो ऐसी अभी हमारा सगाई किसके साथ हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? जो समझते हो गया वहां तो उठाइए। हो गया। तब वही शिव साधन को ही याद करना है। किसको याद करना है? हाँ, चलते फिरते हर कार्य करते साधन से वफादार रहना है ना। वो देख रहा है ना, यदि कुछ उल्टा चलेगा सजा देगा कि नहीं चल देगा? हाँ। फिर एक दो को याद करते रहते, तुमको भी बाप कहते हैं, निश्चय बुद्धि हो गए हो कि हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं। भाइयों को वर्षा मिलता है एक बाप से, इसलिए बाप को पुकारते हैं। भल मनुष्य तन में आकर भाई बहन बन जाते हैं। मनुष्य तन में आकर क्या बन जाते हैं? बाकी परम धाम में सब आत्मा क्या रहता है? भाई भाई। परंतु पुकारती आत्मा है ना। पुकारती कौन है? भाई भाई पुकारते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगी। क्या कहते बाबा? मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन को सतो प्रधान, पतित को तमो प्रधान कहा जाता है। यह बातें बाबा संगम पर ही समझाते हैं। यह है गीता पाठशाला। ये क्या है? हाँ, इस पाठशाला में बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। बाबा इस पाठशाला में आते हैं, गीता सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं। कौन गीता? और नर को नारायण जैसा बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? हाँ, यह है गीता पाठशाला। इस पाठशाला में बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। वहाँ टीचर तो सामने बैठ पढ़ाते हैं, दिखाई पड़ता। यह है गुप्त। ये ऐसा टीचर है जो दिखाई ही नहीं पड़ता है ना। बाबा तो निराकार है, बाबा के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो दिखाई कैसे पड़ेंगे? यह है गुप्त। तो इस टीचर को ही बुद्धि योग से समझना पड़ता है। कैसे? बुद्धि से। बाबा को कैसे समझेंगे? बुद्धि से। हाँ, वो निराकार पतित पावन है, वही स्मृति दिलाते हैं कि कल पहले भी मैंने तुमको राजयोग सिखाया था। तब कहा जाता है मन मना भावा। क्या कहा जाता है? मन मना भावा। पवित्र बनो तो या लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण कब बनेंगे? जब पवित्र बनेंगे। इसमें घंटा घड़ियाल आदि बजाने की दरकार नहीं है। एक तो शांति से पढ़ाई करो, चलते फिरते हर कर्म करते बाप को याद करो। इसमें घंटा घड़ियाल बजाना है? हम लोग जो बाबा घर में गीत बजाते, गीत भी क्यों बजाते हैं? ये नए लोग के लिए है। कम से कम बुद्धि बाहर ना जाए, गीत सुनते रहे तो बुद्धि कम से कम यहीं रहे, नहीं तो बुद्धि कितना भटकता है ना। बाकी जो पक्के हो गए तो बस साइलेंस में बैठ के बाबा के लगन में मगन हो जाते हैं। उनको गीत
गाना की दरकार नहीं रहता है। बाप खुद आकर जगाते हैं, मन मना भव का अर्थ है साइलेंस। मन मना भव का अर्थ क्या है? साइलेंस। अपने को आत्मा निश्चय करो बस, कि मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। चलते फिरते हर कर्म करते क्या याद रखो? कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। अब हमको घर जाना है। और क्या याद रखो? कि अब हमको घर जाना है। ये दुनिया मेरा घर नहीं है। ये बाल बच्चे पति पत्नी कुछ नहीं हमारे। ये तो इस जन्म में रोल करने आए थे हम, इसलिए लोग मिले थे। अब तो हमको घर जाना है। चलते फिरते याद करना है। क्या करना है? क्या याद करना है? क्या याद करना है? कि बस हम एक आत्मा हैं। हम क्या है? अब हमें घर जाना है। ये चलते फिरते याद करना है। क्या करना है? चलते फिरते याद करना है। तो क्या करना है ये पता रहेगा तब ना। तो क्या याद करना है? कि मैं बस एक आत्मा हूँ और अब हमें घर जाना है। और मेरा यदि कोई है तो बाबा है। कौन है? तीसरा कोई नहीं है। हाँ, बाबा को ही सब कहते हैं कि हमको दुख से छुड़ाए, मुक्त करो। सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तत्व तो है घर, ब्रह्म तत्व तो है घर, वह घर को याद करेंगे। यहाँ बाप को याद करना है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो जैसे सन्यासी हो जाएंगे। मतलब खाली परम धाम को याद करेंगे, घर को याद करेंगे तो सन्यासी हो जाएंगे। सन्यासी भी क्या करते हैं? वो खाली परम अपने ब्रह्म से योग लगाते हैं, घर से योग लगाते हैं। नहीं, बाबा को भी याद करना है। अब घर जाना है। अब मेरा तो बस एक बाबा है। चलते फिरते हर कर्म करते बस एक बाबा को याद करना है। ब्रह्म तो भगवान है नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, मुझे याद करो तो तुम निर्वाण धाम में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? निर्वाण धाम में। फिर वहाँ से आएंगे स्वर्ग में। यहाँ से मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। यहाँ से मैं तुम बच्चों को, तुमको मालूम है ना टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है? देखा टिड्डियाँ उड़ती है, सबकी यूनिटी होती है। पहले आगे वाला बैठा तो सब बैठ जाएंगे। मधुमक्खियाँ भी ऐसी होती है। रानी ने घर छोड़ा तो सब भागेंगे उनके पिछाड़ी। हर जगह यूनिटी है, हर जगह संगठन है, हर जगह एक मालिक है, उसके इशारे पे सब लोग नाचते हैं। वह जैसे उन्हों का साजन हुआ, उनमें फिर सजनी ही राज करती है हम जिन्स पर। मधुमक्खियों में कौन राज करती है? सजनी। इसलिए उसका राज बहुत अच्छा चलता है। बाबा कहते हैं तुमको तो एक बार भागना है, अब सब आत्माओं को जाना है मूल वतन। तुम्हारा आवाज कुछ भी नहीं है, इसलिए बाबा मिसाल देते हैं। सरसों के दाने मिसल पिसते हैं। सरसों के दाने मिसल, बाबा में बिंदी, सरसों के दाने भी दाने मिसल है ना। खस खस का दाना भी छोटा होता है, देखेंगे नहीं? परमात्मा में बिंदी है, उनको देखा भी नहीं जाता दिव्य दृष्टि बिना। उनको जाना जा सकता है, देखा अनुभूति किया जा सकता है। अनुभूति, हाँ, बिल्कुल छोटा स्टार मिसल है। गीता में दिखाया है अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तो यहाँ भी जब अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तब समझेंगे साक्षात्कार हुआ। अगर बिंदी का हुआ तो समझेंगे परमात्मा थोड़े ही है। यदि बिंदी का साक्षात्कार हुआ तो क्या समझेंगे? या परमात्मा थोड़ी ही है। गीता में तो लिखा हुआ अर्जुन को बहुत तेजोमय साक्षात्कार हुआ। भक्ति की बातें बुद्धि में बैठी हुई है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति है दिन और ज्ञान है रात। भक्ति है दिन और ज्ञान है नहीं, ज्ञान रात है। यही सुन रहे हैं? भक्ति दिन है और ज्ञान रात है क्या? मतलब हाँ में हाँ मिला देना है। भक्ति रात है और ज्ञान दिन है। नहीं समझे? रात में अंधियारा होता है, दिन में प्रकाश होता है। तो भक्ति में हम भटकते रहे, घंटा घड़ियाल बजाते रहे। अभी ज्ञान मिला, अभी हम दिन में आ गए, प्रकाश मिला। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे कहाँ जाना है, मैं क्यों आई हूँ, मुझे क्या करना है। तो भक्ति मतलब दिन रात और ज्ञान मतलब दिन। हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। इसका मतलब ध्यान यहाँ पर नहीं है। तो बाबा कहते हैं
अटेंशन देंगे तब ना। तुम जानते हो हम 63 जन्म शरीर द्वारा कितना ऊंचा डांस करते हैं, 63 जन्म कितना भक्ति मार्ग का हंगामा देखते हैं। उसमें भी पहले जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। जब भक्ति स्टार्ट हुआ था तो भक्ति भी सतो प्रधान थी, उसमें बस एक शिव बाबा को ही याद करते थे। फिर ये गंगा स्नान आदि बाद में शुरू होते हैं, पहले कोई गंगा स्नान नहीं करता था, ऐसे बाद में शुरू होते हैं। पहले अविचारी भक्ति होती है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो एकदम साइलेंस लगी पड़ी है। यहाँ पे कोई आवाज है? बिल्कुल साइलेंस है। बगैर कौड़ी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना। मम्मा बिना कौड़ी आई और विश्व की महारानी बन गई ना। ये तो साधारण था, एकदम गरीब घर के, बिना कौड़ी खर्चा देखो क्या बनते हैं। मम्मा फिर सर्विस बहुत करती थी, बाबा की सेवा बहुत की, इसलिए सत्य की महारानी बन गई। क्या बन गई? जाकर औरों को समझाती थी। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई थोड़ा खर्चा भी करते हैं तो अपने लिए, किसके लिए करते हैं? जैसे खेती में बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न की डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है, निकलता है कि नहीं? खेती बड़ी हो जाती है। तो आप वो जो डाल रहे हैं ना, वो बीज डाल रहे हैं, उसका फल निकलने वाला है। अभी जो भी बाबा घर में आप तन मन धन जो सफल कर रहे हैं ना, वो बीज है, वही आपको प्राप्ति होने वाला है। जो बाबा घर में आप सफल कर दिए वही आपको बीज डाल रहे हैं। जैसे हम लोग खेती करते हैं तो बीज डाला जाता है ना, तो फिर बीज से कितना फल निकलता है? एक बीज से अनेक फल। तो यहाँ अभी जो आप कर रहे हैं वो बीज डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और यही बीज का फल आप खाएंगे। तो बढ़िया बढ़िया बीज डाल ताकि उसका फल जिंदगी भर खाते रहें। तो बीज बोने का समय अभी ही है। बीज बोने का समय अभी, जो बीज बो लिया सो बोल के, फिर काटने का टाइम आएगा। जो बोएगा ही नहीं तो काटेगा कहाँ से? जो पेड़ बबूल का बोया है आ गया। तो बाबा बोलते हैं खेती बड़ी होती जाती है, अभी हमारी कितनी आमदनी होती है। मनुष्य देवता बनना कितना सहज है, 1 सेकंड की बात है। बैठे भी कैसे साधारण है। अगर कोई बैठ नहीं सकता है तो बाबा कहते सो करके भी लेट करके मुरली सुनो। यदि तुम नहीं बैठ सकते हो तो सो करके मुरली सुनो, लेकिन सुनो। समझे चंद्रकला माता, है ना? तो बाबा कहते हैं याद करते करते ही शरीर छोड़ना है, बाकी मुख में गंगा जल डालने की कोई बात नहीं है। समझ में आया? दुनिया में लोग मरते हैं तो क्या करते हैं? गंगा जल डालते हैं ना, लेकिन ज्ञान गंगा जल। कौन जल? ज्ञान गंगा जल। गुरु गोसाई तो बहुत डर देते हैं कि तुम यह नियम तोड़ेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो यह होगा। समझो कोई की टांग टूट पड़ती है और नुकसान हुआ तो कहेंगे तुमने भक्ति छोड़ी है ना, तब यह नतीजा निकला है, तो डर जाते हैं। लेकिन ऐसी बात तो जो भावी होना है वो होके ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ तक कुछ भी करना नहीं है, बाबा की याद दिलानी है, चक्र का राज समझाना है। अभी कलयुग के बाद सत्युग आना है, विनाश होना है जरूर, इसलिए वहाँ भारी लड़ाई खड़ी है। भगवान आकर राजयोग सिखाए, नर से नारायण बनाते हैं। राजयोग है, प्रजायोग नहीं। शुभ बोलना चाहिए, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। जब भी बोलना चाहिए शुभ बोलना चाहिए। बाबा मीठा है ना, बाबा क्या है? क्रोध आदि सब दान में ले लेते हैं ना। बाबा कहते क्रोधे को दे दो, क्या करो? तो आप लोग दिए कि नहीं दिए? फिर से दे दीजिए कि बाबा आज फिर से क्रोध ले लो। बाप कहते मैं प्यार का सागर हो, तुम भी बनो। बड़ा प्यार से समझाते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत हंगामा करते हैं, क्योंकि माया माथा खराब कर देती है ना। माया माथा खराब करती है तो क्या करते हैं? हंगामा करते हैं। इसलिए ख्याल आता है कभी भी किसको कुछ कहे नहीं, प्यार से समझाएं। आंख दिखाना, गरम होना, जोर से बोलना, हाँ, इसकी दरकार नहीं। इससे काम बिगड़ता है, इससे काम। शांत रहना अच्छा है। क्या कहते हैं बाबा? शांत रहना अच्छा है। विकारों का दान देकर फिर
लेते हैं तो अपना पद गवाते हैं। बाबा को दान कर दिए, फिर ले लिए तो अपना पद गवा दिए। बाबा का बने गोया 5 विकारों का दान दे दिया, तब कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब वो उधर दुनिया में अन्न दान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे, पैसे का दान करेंगे, लेकिन बाबा कहते विकारों का दान करो तब ग्रहण छूटेगा। कैसे छूटेगा? फिर भी बाप पंडा है ना, पंडे ब्राह्मण होते हैं, शिव बाबा भी रूहानी पंडा है, तुम भी पंडे हो। बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो यह भी ब्राह्मण ठहरा ना। कौन? ब्रह्म बाबा। बाबा उसमें बैठा है, उनकी महिमा गाते हैं। तू मात पिता हम बालक तेरे, और तेरे कृपा से सुख गनेरे। और यह किसकी महिमा नहीं, उनका कर्तव्य भी ऐसा है। पाठशाला है, बाप पढ़ाते हैं, बच्चों को याद कराना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट है ही विश्व की, एम ऑब्जेक्ट है ही बादशाही पाना है, तो ऐसे पढ़ाने वाले को पूरी तरह याद करना चाहिए। स्कूल में इससे स्टूडेंट अच्छा पास होते हैं तो साल साल टीचर को सौगात भेजते रहते हैं ना। जो स्टूडेंट अच्छा पास हुआ, जॉब पकड़ लिया, तो साल साल में क्या करता है? सौगात भेजते रहते हैं। या त्योहारों आदि सब इस समय के हैं, परंतु इनके महत्व को कोई जानता नहीं है। त्योहार सारे संगम के बने हुए हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, या कुछ भी हो, सब संगम का है। उसी का यादगार दुनिया वाले नहीं जानते हैं, उसी का यादगार मनाया जाता है। बाबा है नॉलेजफुल, और बाबा क्या है? नॉलेजफुल मतलब ज्ञान का सागर। वो आते ही रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने। ठीकर भीतर में कैसे आएंगे? मनुष्य का तो ठीकर भीतर सब में कैसे आएंगे? अब ज्ञान सुनाना है तो बैल में आएंगे, तो बैल की भाषा समझिएगा आप लोग। मनुष्य तन में आएगा ना, तब ना आपको समझाएगा। समझ की बात है। क्या है? एक डॉक्टर ने सिद्ध किया था कि हर चीज में आत्मा है, परमात्मा नहीं। एक डॉक्टर ने सिद्ध किया था कि हर चीज में क्या है? आत्मा है, न कि परमात्मा। परमात्मा नहीं कहा, फिर यह कह देते सर्वव्यापी। उन्होंने कहा सब में आत्मा, तो सन्यासु ने कहा सब में परमात्मा। उसने कहा सब में आत्मा, तो सन्यासु ने क्या कहा? सब में परमात्मा। कितना रात दिन का फर्क है। वह तो बेहद का बाप है, सबसे बुद्धि योग तुड़ाए अपने साथ जुड़ाते हैं। वह कहते आत्मा बुद्धबुदा सागर से निकला है और सागर में लीन में हो जाएगा। उदाहरण क्या देते हैं कि आत्मा बुद्धबुदा मिसल है। जैसे पानी गिरता है ना, तो बुद्धबुदा निकलता है ना, फिर उसी में विलीन हो जाता है। ऐसे आत्मा निकला है और फिर उसी में विलीन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं अपने आप को। क्या समझते हैं? छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में लीन हो जाएगी, फिर नई उत्पत्ति होती है। बाबा समझाते हैं, यह भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति की भी ड्रामा में मैं भी ड्रामा की नूंद अनुसार तुम बच्चों को आकर समझाता हूँ। 84 जन्मों का जो चक्कर लगाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता है सब नूंद है। कोई गायन भी करते हैं, कोई बिघन भी डालते हैं। कोई गायन भी करते हैं और कोई बिघन भी डालते हैं। तुम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा लेना है। क्या करना है? वो आते ही हैं सब आत्माओं को ले जाने के लिए। शरीर का नाम भी नहीं लेते। शरीर सहित थोड़े ही किसको भगाने आया हूँ। शरीर सहित थोड़ी आत्मा को ले जाएगा ना बाबा। तो शरीर से पुरुषार्थ करा रहे हैं। शरीर थोड़ी जाएगा परम धाम। कौन जाएगा? आत्मा जाएगा। तो भाई बाबा कहते हैं कि शरीर सही थोड़ी किसको भगाने आया हूँ। मुझे तो कहते हैं लिबरेटर आओ, हमको दुख से लिबरेट कर और जगह ले चलो जहाँ चैन सुख शांति पाए। जहाँ क्या पाए? चैन सुख शांति पाए। तो सबका शरीर यहाँ ही छुड़ाए, आत्मा को ले जाऊंगा। तो कालों का काल हुआ ना बाबा। क्या हुआ? मैं सबको इकट्ठा ले जाऊंगा। कितनी वंडरफुल बातें बाप बैठ समझाते हैं। वहाँ कोई बात समझ में नहीं आती। कहाँ कोई बात समझ में नहीं आती है तो बोलो यह बात हमें अजून समझाई नहीं है, समझ नहीं आई है। पूछना है। ज्ञान सुनते हैं, कुछ बात समझ में नहीं आती है तो पूछना है कि बात हमको समझ में नहीं आया, इसको स्पष्ट कीजिए। तो आपको स्पष्ट करके समझाया जाएगा। जब समझाएंगे तब आपको सुनाएंगे। ऐसे अपने को छुड़ा देना चाहिए। यदि आप किसी को ज्ञान सुना रहे हैं और कोई पूछा, आप फंस गए, नहीं समझा पाए, तो बोलिए हम अपने बड़ों से पूछ करके आपको बताएंगे। अभी हम ज्ञानी थोड़ी बन गए, अभी तो हम पढ़िए रहे हैं, अभी तो सुनिए रहे हैं। लड़ नहीं जाना कि यही होगा। ठीक है?
कुछ लोग अपने आप को सिद्ध करते हैं ना यही होगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। जितना ज्ञान है उतना ही सुनाएंगे, यदि नहीं समझा पाए तो बोलेंगे आप हमारे बड़े से मिल लीजिए, वो आपको समझा देंगे, हम तो अभी नए हैं हमको उतना कहाँ आएगा, ठीक है, ज़्यादा जाना तो उनके पास जाइए या हम पूछेंगे फिर बताएंगे, समझे। वहाँ अहंकार नहीं दिखाना है, बहुत सारे लोग अहंकार दिखाने लगते हैं कि नहीं हम ही सही हैं, ऐसे ही होगा, तो फिर बाबा का सेवा नहीं डिसर्विस कर देते हैं। क्या करते हैं? बच्चे समझते हैं बाबा ज्ञान का सागर है, नई नई बातें सुनाते रहते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने वाला रचयिता बाप है जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम लाइट हाउस भी हो तो स्वदर्शन चक्रधारी भी हो, लाइट हाउस भी हो तो, परंतु माया भुला देती है। माया क्या करती है? आप बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं और माया भुलाने की कोशिश करती है। क्या करती है? गुटखा खाते हैं ना कुछ लैस आ जाती है, कर्मों का हिसाब किताब है ना, क्या है, इसलिए गुटखा खाना पड़ता है। बाबा कहते हैं जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो कुछ न कुछ होता रहता है, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो हिसाब किताब चुकतू हुआ और शरीर छोड़ देंगे। जब तक हिसाब किताब है शरीर रहेगा, और हिसाब किताब चुकतू होगा तो शरीर, और यदि इस शरीर में चुकतू नहीं हुआ तो फिर दूसरा शरीर लेंगे। समझ में आया? हिसाब किताब चुकतू हुआ और शरीर छोड़ देंगे, यदि कर्मातीत होंगे तब लड़ाई शुरू हो जाएगी। दादी लोग शरीर छोड़ दी ना, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त की, शरीर छोड़ दी, अब लड़ाई शुरू हो गई। हो रहा है कि नहीं? अच्छा, मीठे मीठे सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। मुख से शुभ बोलना है, मुख से बहुत मीठा बनना है, बहुत बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। दूसरी पॉइंट, साइलेंस में रह बिना कौड़ी खर्चा। साइलेंस में रह बिना कौड़ी खर्चा, विश्व की बादशाही लेनी है। साइलेंस में रह बिना कौड़ी खर्चा, विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रह थोड़ा बहुत खर्चा कर, बाप की याद में रह थोड़ा बहुत खर्चा कर, 21 जन्मों की आमदनी करनी है। बाप की याद में रह थोड़ा बहुत खर्चा कर, 21 जन्मों की आमदनी करनी है। तो हमने पहले पॉइंट में क्या कहा? विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है, मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है, बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। दूसरी पॉइंट, साइलेंस में रह बिना कौड़ी खर्चा, विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रह थोड़ा बहुत खर्चा कर, 21 जन्मों की आमदनी करनी है। बाबा की याद में, बाबा की सेवा में जो खर्चा करेंगे उससे कितने जन्मों का भाग्य बनेगा? राज का वरदान।
नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले, पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। सुनिए कितना अच्छा पॉइंट बता रहे बाबा। क्या बोले कि लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे कर्म करेंगे उसी के प्रमाण होंगे। अगर यह दोनों शक्तियां हैं तो हर कि मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा के लिए कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे कर्म करेंगे उसी के प्रमाण होंगे। अगर यह दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। एक तो मनन शक्ति, मन के लिए मनन शक्ति, और स्लोगन क्या बताया बाबा? व्यर्थ बोलना डिस्टर्ब करना है, इसलिए व्यर्थ बोलने से अच्छा है ना बोलना। व्यर्थ बोलने से अच्छा है